अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है आज, जो है लग रहा है कि भाई बारिश होगी। देखो अब क्या होता है। एक दोस्त ने कमेंट किया यूट्यूब वीडियो पे और पूछ रहे हैं, वो उस पर लिखा है कमेंट में कि ओवर टाइम में कितना पैसा बना सकते हैं। अब वो ओवर टाइम दो चार तरीके का होता है। सेम कंपनी में आप काम कर रहे हो या अलग जॉब कर रहे हो पार्ट टाइम, तो मतलब जो आपका वर्किंग आवर्स हैं उसके अलावा आप कितना पैसा बना सकते हो। आई थिंक यही सवाल है उनका। तो तमाम दोस्तों के लिए अपना रियल एक्सपीरियंस, पर्सनल राय शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली व्लॉग, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ट्रैवल जर्नी आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। काम की बात चल रही है तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अभी काम से ही निकला हूँ। ब्रेक है मेरा, मैं जिम जा रहा था। तो सीन कुछ इस तरह है कि भाई हर जगह पे वो 8 वर्किंग आवर्स की बात भी लिखी हुई थी भाई ने कमेंट में। हो सका तो मैं कमेंट स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो वो भाई बोल रहे हैं कि 8 वर्किंग आवर्स के बाद जो है आप पार्ट टाइम। मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लोग करते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम काम, मतलब जो आपका वर्किंग आवर्स है उसके अलावा ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब 2-4 एग्जांपल ये है कि भाई अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, और आपकी जॉब है सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, 8 घंटे वर्किंग आवर है आपका। अब शाम 4 के बाद कंपनी को ज़रूरत पड़ गई है आपके काम करने की, और कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप ओवर टाइम कर सकते हैं, तो वो तो आप सेम कंपनी में काम कर रहे हो, ओवर टाइम कहलाएगा। और आपके वर्किंग आवर्स वीकली 40 हैं। उसके अलावा जितने घंटे भी आपने काम किया होगा आपको उसका मुआवजा मिलेगा। आसान लफ्ज़ों में सैलरी ज़्यादा मिलेगी। तो ये तो हो गया ओवर टाइम का चक्कर। रेस्टोरेंट फील्ड में ज़्यादातर जो है ओवर टाइम मेरे दोस्तों नहीं होता। बहुत कम ऐसी जगह है। मैंने यहाँ पे अभी, मैं जब से पुर्तगाल आया हूँ तो जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ इसके 4th ब्रांच में मैं काम कर रहा हूँ। मैं इनके टेक अवे से स्टार्ट हुआ था। मैंने इनके 2 टेक अवे पे काम किया, फिर इनकी मेन ब्रांच में काम किया, फिर मेन ब्रांच से अभी उसी के सेकंड मेन ब्रांच पे मैं काम कर रहा हूँ। मतलब मैंने इन कंपनी में मतलब 4 रेस्टोरेंट में काम किया। इससे पहले मैंने एक पाकिस्तानी के पास काम किया, उसके बाद एक मैंने पुर्तगीज़ रेस्टोरेंट में काम किया। तो मतलब इन सब रेस्टोरेंट का अगर मैं बताऊँ तो रेस्टोरेंट फील्ड में तो भाई एक्स्ट्रा टाइम का जो है सिस्टम मैंने नहीं देखा कि एक्स्ट्रा टाइम आप काम कर रहे हैं तो आपको कंपनी बोल रही है, क्योंकि वो स्केजुअल इस हिसाब से बनाते हैं। हमारी, मैं अगर अपनी कंपनी की मिसाल दूँ, हमारी कंपनी का स्केजुअल आता है 40 आवर्स का, वो मैनेज करते हैं। अब उनको सुबह नीड है ब्रेकफास्ट, लंच का टाइम, वो आपका लंच का टाइम टेबल बनाएंगे। उसके बाद आपको पॉज देंगे, जैसे अभी पॉज है, मैं जा रहा हूँ जिम। उसके बाद आपको नाइट का वर्किंग आवर देंगे जो रात में होगा, और उस रात के वर्किंग आवर में आप डिनर पे होंगे। तो वो स्केजुअल इस तरह बनाते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा आवर काम करवा के पैसे ना देने पड़े। अब बात आती है कि कंस्ट्रक्शन में, तो वही कंस्ट्रक्शन में जो है सुबह 8 बजे से शाम 4-5 बजे तक काम होता है। बहुत कंपनी ऐसी कम होती हैं जो कि मतलब मैंने अपने दोस्तों यारों में देखा, ज़्यादातर लड़के जो हैं वो पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं। मतलब 50 यूरो की दिहाड़, 60 यूरो की दिहाड़, 70 यूरो की दिहाड़ पे कारीगर बंदा जो है ये सारा सिस्टम चला के काम कर रहे हैं। अब उसमें अगर वो ज़्यादा काम करते हैं तो पर घंटा वो क्या ले रहे हैं उस हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे अगर ज़रूरत है। जैसे कि हफ्ता इतवार को लड़के चले जाते हैं काम करने के लिए, तो 70 यूरो अगर किसी की दिहाड़ है तो वो हफ्ते को 70 यूरो लेकर आ जाता है। अब कुछ ऐसे दोस्त भी मेरे साथ काम कर रहे हैं जिनका भी पासपोर्ट आने वाला है। हमारी दोस्त यार हैं, वो जिस रेस्टोरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ पे उनका सिंगल टाइम टेबल है। मेरा तो सिंगल टाइम टेबल नहीं है। सिंगल टाइम टेबल बहुत कम जगहों पे होता है रेस्टोरेंट फील्ड में, तो उनका सिंगल टाइम टेबल है। अब सिंगल टाइम टेबल में उनको फ़ायदा ये है, वो मॉर्निंग में जो उनका टाइम टेबल चल रहा है उसी टाइम टेबल पे वो लोग जो है जॉब कर रहे हैं 40 आवर्स वीक के हिसाब से। और जो नाइट में उनके पास टाइम है वो पार्ट टाइम कहीं पे जॉब कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वहाँ पे, फुल टाइम में कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट टाइम में वो काम कर रहे हैं। और जो ऊपर की कमाई है उनकी, अब पार्ट टाइम में मैंने भी काम किया, पार्ट टाइम में मैंने 2 जॉब्स की यहाँ पे, तो 650 यूरो तक वो लोग दे देते हैं, 600 650।
तो 600 650 अगर आपको पार्ट टाइम में मिल रहा है और फुल टाइम में आपको 1200 1000 के दरमियान अगर अमाउंट मिल रही है तो तकरीबन 1800 यूरो तक आप कमा लोगे या 2000 यूरो तक आप कमा लोगे। तो इस तरह की सिचुएशन है। अब मैंने सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर किया। जिन दोस्तों यारों के साथ मेरा ताल्लुक़ वास्ता है वो कंस्ट्रक्शन में है, रेस्टोरेंट फील्ड में है और कुछ यहाँ पे कार्ड्स वगैरह के बाद जो है कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखा जाए तो अगर आपका सिंगल टाइम टेबल है तो आप 2 जॉब करें 3 जॉब करें, इट्स अप टू यू, जितनी आपकी हिम्मत है। और जो ऊपर का जितना पैसा होगा वो आपकी जेब में है। तो ओवर टाइम जो है वो फैक्ट्री वर्क में मैंने देखा है ज़्यादातर होता है। रेस्टोरेंट वर्क में अगर आप मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं 4-5 लड़के कंपनी के अंदर, एक लड़के इंसान है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, वो लड़के के साथ कोई हादसा पेश आ गया, वो काम पे नहीं आया तो आपको उसकी जगह पे काम करना पड़ा। तो ऐसा सीन मेरे साथ बहुत हुआ है। तो कंपनी जो है उसके बाद जो आपने वर्किंग आवर्स काम किया होता है, हमारी कंपनी की मैं बता रहा हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, वो हम लोगों को बाद में रिलैक्सेशन देती है। वो वर्किंग आवर जो हमने किए होते हैं उतने घंटे हमें छुट्टी दे देती है। किसी भी दिन बोलेगी कि आप ये दिन छुट्टी कर लो। तो कुछ इस तरह का सीन है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप फुल टाइम जॉब करें, उसके बाद पार्ट टाइम अगर आप कहीं भी काम करें तो पैसा आपका अपना है। बेशक वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ना लगवाएं, बेशक डिलीवरी का काम करें या किसी और जगह पे काम कर रहे हैं करें। कुछ रेस्टोरेंट में होता होगा ये एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम, वरना रेस्टोरेंट फील्ड में ऑलवेज़ वो लोग एक बंदा एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि इन केस कोई इंसिडेंट हो जाओ तो उनके पास बंदा रिज़र्व में हो, तो वो फिर आपसे ओवर टाइम करा के आपको ज़्यादा पैसे क्यों देंगे। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरे पास नॉलेज थी। अगर किसी भाई को कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। सबकी राय जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ से रिलेटेड अपनी थिंकिंग, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके पास। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।